हम लड़ रहे थे, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी बिहार के अंदर सबको पता है। मुद्दों की राजनीति बीजेपी नहीं करती है। आज बीजेपी किसके दम पर चुनाव लड़ती है, किन किन तंत्रों का इस्तेमाल करती है, ये हम सब जानते हैं। आप देश की मीडिया को अगर एक तरफ हटा दीजिए, उन तंत्रों को एक तरफ हटा दीजिए, फिर आप मुझे बताइए, आप निष्पक्ष चुनाव कराते हैं ना? आप निष्पक्ष चुनाव नहीं कराते हैं। यही बात तो हम और क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि आप मुद्दों की राजनीति करिए, मुद्दों की बात करिए, लेकिन आज नतीजे जो आए हैं वो हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जनता का फैसला नहीं था। ये कहीं ना कहीं वोट चोरी जो लगातार कह रहे थे, वो वोट चोरी ही है। लेकिन इस पर हमें और मजबूती से इस लड़ाई को और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई अभी तो शुरुआत हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत हुई है और इस लड़ाई को हम और मजबूती से, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेगा। आज नतीजे जिस तरीके से आए हैं, ये और हमें मजबूत करते हैं कि इस लड़ाई को हमें और मजबूती से, अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो इस लड़ाई को हमें और मजबूती से जमीन पर लड़ना होगा। जैसा राहुल गांधी जी बार बार कहते रहे हैं कि मोदी और अमित शाह मुख्य चुनाव आयुक्त की मदद से लोकतंत्र को लूट रहे हैं, तो क्या आप भी इसमें इस बात को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। आप जिस तरीके की खबरें आप सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया का ही एक सहारा था कि जो हम जितनी बात हम लोगों तक पहुंचा पाए, क्योंकि देश की मीडिया तो एक तरफ सिर्फ सत्ता के पक्ष में, आप तमाम उन बड़े एंकरों को देख लीजिए, तमाम उन बड़े चैनलों को देख लीजिए, वो एक तरफा बात कर रहे थे। तो देखिए, वोट चोरी और जो ये लगातार ये जो एक आईडी, एक एक पहचान पत्र पर इतने सारे जो रजिस्टर्ड जो थे, एक ही फोटो, वो सारी चीजें दिखाने का काम किया, लोगों के सामने रखने का काम किया। लेकिन जब आप तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जब आप पूरी तरीके से देश की मीडिया और खास करके वो तंत्र, सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग जब आंखें मूंद करके और सिर्फ एक तरफा चुनाव लड़ाते हैं, तो जाहिर है इस तरीके के नतीजे आते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि शायद सोशल मीडिया पर अगर आप लोगों की अगर आप बात सुनेंगे, आज अगर आप जाइए, मैं आपको कहती हूँ कि आप जाइए, जमीन पर जाइए, वहां जाकर के देखिए, वहां जाकर लोगों की अगर आप इंटरव्यू लेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, तो वो यही कहेंगे कि हमने तो बीजेपी को वोट ही नहीं किया। लेकिन ये बात ये जांच तो होती ही नहीं है। ये क्योंकि इसकी समीक्षा तो सिर्फ विपक्ष करता रहता है, विपक्ष करेगा, नतीजे आएंगे, चाहे ज्यादा आए या कम आए, विपक्ष उसकी समीक्षा करता है, उस पर काम करता है। संगठन का जो काम होता है, संगठन उस पर काम करता है। लेकिन फिर अगर एक तरफा अगर जिस तरीके से ये तंत्र काम करेगा, तो जाहिर है इन चुनाव की भी जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि आज इस देश के अंदर हम ये चुनाव इतना वक्त बर्बाद करके, पैसा बर्बाद करके, जब सिर्फ एक तरफा ही अगर इन तंत्रों का इस्तेमाल करके चुनाव होंगे, तो फिर क्या फायदा लोकतंत्र की? सिर्फ किताबों मात्र ये लोकतंत्र रह जाएगा। आज जिस संविधान को हम बचाने की बात करते हैं, जिस संविधान की हम बात करते हैं, जिस संविधान की शपथ लेकर के ये तमाम इन पदों पर बैठते हैं, तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो फिर इन चुनाव की क्या जरूरत रहेगी? तो फिर तो डिक्टेटरशिप देश के अंदर चली रही है, तो डिक्टेटरशिप चलाइए, तानाशाही है, तानाशाही चलाइए। बिहार के अंदर कई ट्रक पकड़े गए जिसमें अंदर खाली मशीनें जा रही थी, तो क्या आपको लगता है कि वो जो ट्रक थे जो पकड़े गए थे, वो धांधली का हिस्सा थे? नहीं, मैं जो आपने जिन ट्रकों की बात की, आपने ये कहा कि वो खाली ट्रक जा रहे थे, वो खाली ट्रक नहीं थे। उसके अंदर बाकायदा मशीनें थी, मशीनों को जब्त किया गया। तो ये मशीनें, ये ट्रक, ये उन लोगों को सस्पेंड किया गया। वो पर्चियां जो वहां पर जो मिली, जितनी भी पर्चियां जहां पर जो अधिकारी सस्पेंड हुए, तो ये धांधली तो थी। तो ये तो आप खुद अपने सवाल में जवाब दे रहे हैं। एमआईएम में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने वोट कटवा का वहां पे काम किया है। नहीं, देखिए, इस तरीके की बातें करना मुझे लगता है कि शायद ठीक नहीं है, क्योंकि वोट कटुआ कौन है, कौन ये काम करता है। ठीक है, आज नतीजे जो भी आए हैं, मैं मुबारकबाद देती हूँ, उनकी सीटें आई हैं, मुबारकबाद के पात्र हैं। लेकिन हम सबको मालूम है कि कौन किसके लिए काम करता है, कौन कहाँ काम करता है, और उनकी नीतियां, उनकी राजनीति किस तरीके से है, हमारी विचारधारा क्या है और उनकी विचारधारा क्या है। हम अपनी विचारधारा की बात करते हैं और वो अपनी विचारधारा पर चलते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि नतीजे अभी आए हैं और उसको समझना, बहुत गहराई से समझना जरूरी है, तो हम उस गहराई को समझने की कोशिश करेंगे और कहाँ जो हमारी कमियां रही हैं
अगर कांग्रेस की जहां पर भी जमीन पर जो कमियां रही हैं या हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि चुनाव के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, उन सब पर समीक्षा और बात करनी जरूरी है। सीनियर लीडरशिप भी इस पर समीक्षा करेगी और हम भी इसके जो गहराई में जाकर के इसके ये जो परिणाम आए हैं इस पर भी सोचने का काम करेंगे और हमारी जो कमियां रही हैं उसको हम फ्यूचर में सुधारने का काम करेंगे।